आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2125 देख रहे हैं, नंबर ऑफ लेजर बीम्स इन अ बैंक। तो यहाँ पे हमें एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी डिवाइसेस एक बैंक में लगी हुई हैं, ठीक है। और हमें एक जीरो इंडेक्स्ड बाइनरी स्ट्रिंग दी हुई है, एरे, बैंक एरे, और उसमें हमारा बैंक का फ्लोर प्लान है, ठीक है। जैसे कि ये अगर दिया हुआ है 01100100000, ये हमारा बैंक का फ्लोर प्लान दिया हुआ है हमें इनपुट में। और ये फ्लोर प्लान क्या दिखा रहा है कि अगर 0 है तो एम्प्टी सेल है, 1 है मतलब कि वहाँ पे सिक्योरिटी डिवाइस है, ठीक है। तो 0110001, यहाँ पे सारे जीरो हैं। इस वाली रो में अगेन 010100, ठीक है। इस वाली रो में 00100, ये हमारा फ्लोर प्लान दिया हुआ है बेसिकली हमारा इनपुट में, ठीक है। तो उसमें हमें दिया हुआ है कि किस जगह पे कौन सी सिक्योरिटी डिवाइस है, ओके। और हमें पूछा क्या गया है, क्या है कि एक सिक्योरिटी डिवाइस से दूसरी सिक्योरिटी डिवाइस पे एक लेजर बीम जा सकती है। तो एक ही रो में है अगर तो नहीं जा सकती है, लेकिन अगर दूसरी रो में है, वो जैसे इस वाली रो में जितनी सिक्योरिटी डिवाइस हैं वो दूसरी रो में एक लेजर बीम उससे जा सकती है, ठीक है। लेकिन लेजर बीम जाने की भी कंडीशन है। ऑफ कोर्स पहली बात तो जो जिस रो में लेजर बीम जा रही है दैट रो शुड बी वन हायर देन द प्रीवियस रो। तो जैसे इस वाली रो से इधर जा सकती है, इस वाली रो से इधर नहीं जा सकती है, ठीक है। अपोजिट नहीं जा सकती है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये लेजर बीम के लिए कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि इन दोनों ही रोज के बीच में, जैसे ये पहली रो है हमारी और ये जो ये वाली रो है, इन दोनों ही रोज के बीच में कोई भी सिक्योरिटी डिवाइस वाली रो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इस वाली दोनों रो के बीच में ये एम्प्टी रो है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है, तो हम सिंपली इस वाली रो से इस वाली रो पे लेजर बीम भेज सकते हैं। सिमिलरली इस वाली दोनों रोज के बीच में भी कोई सिक्योरिटी डिवाइस वाली रो नहीं है, तो यहाँ से भी हम इस रो में लेजर बीम भेज सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो पहली रो है उससे लास्ट रो में नहीं भेज सकते हैं लेजर बीम, क्योंकि यहाँ बीच में एक ही सिक्योरिटी डिवाइस वाली रो आ रही है, ठीक है। इस वजह से ये ब्लॉक कर देगी उसको। और ये जो लेजर बीम्स है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो हमें बस इतना देखना है कि पहली रो में कितनी डिवाइसेस हैं, ठीक है। और हम उसका काउंट लेके चलेंगे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारी कौन सी रो पड़ रही है जहाँ पे सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली रो से जो नेक्स्ट रो हमारी आ रही है उसमें जितनी सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें यहाँ वाली जितनी भी टोटल लेजर बीम्स है वो मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम ये जो करंट रो पे हैं उसका काउंट लेके चलेंगे सिक्योरिटी डिवाइसेस का, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट रो में जाएंगे, अगर वहाँ पे सिक्योरिटी डिवाइस है तो हम लोग उसका काउंट निकाल के अपनी प्रीवियस वाली रो में जितनी सिक्योरिटी डिवाइसेस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें वहाँ वाली लेजर बीम्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग 1 बाय 1 करके कैलकुलेट करते चलेंगे रो बाई रो कि कितनी सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं। और अगर प्रीवियस रो में सिक्योरिटी डिवाइसेस थी, कोई प्रीवियस रो बेसिकली मतलब प्रीवियस कौन सी रो में थी सिक्योरिटी डिवाइसेस, इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रीवियस रो में ही होना चाहिए। जैसे इस वाली रो में नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके प्रीवियस वाली रो में थी, तो हमको कहीं ना कहीं देखना है कि सिक्योरिटी डिवाइस पहले कहीं है कि नहीं है। अगर है तो हमको उससे करंट वाली रो की जितनी सिक्योरिटी डिवाइसेस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हमारी लेजर बीम्स आ जाएंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसकी जो वर्डिंग है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा ये। तो हम लोग एक काउंट वेरिएबल लेके चलेंगे और एक प्रीवियस वेरिएबल लेके चलेंगे। तो हमारा इनिशियली क्या है, इनिशियली हम लोग इस वाली रो में जब हम लोग ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो यहाँ के पहले कोई भी सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इस रो को ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो हमारी जो रो है बेसिकली हमारा एक फ्लोर होगा ये, है ना। और यहाँ पे अभी हम लोग करंट रो में जितनी सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं वो निकालेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होगी इस पर्टिकुलर सेल की, ठीक है। अगर 1 है दैट मीन्स करंट को प्लस प्लस कर दिया, टोटल सिक्योरिटी डिवाइसेस हमने बढ़ा दी, ठीक है। तो हमने इस करंट रो की सिक्योरिटी डिवाइसेस निकाल ली, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि प्रीवियस रो में कोई सिक्योरिटी डिवाइस थी क्या। अगर है तो हम लोग उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ लेजर बीम्स आ जाएंगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करंट इंटू प्रीवियस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे टोटल लेजर बीम्स का काउंट आ जाएगा इस पर्टिकुलर रो के लिए, ठीक है। और इस वाली पर्टिकुलर पहली वाली रो के लिए देखें तो यहाँ पे 0 है, तो प्रीवियस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे करंट को तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग प्रीवियस की वैल्यू उठा के करंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, क्योंकि अगर हम लोग सेकंड रो पे आएंगे तो यहाँ पे तो सिक्योरिटी डिवाइस 0 है टोटल, ठीक है। और फिर हमको यहाँ थर्ड रो के लिए तो चाहिए होंगी सिक्योरिटी डिवाइसेस, क्योंकि इसके पहले ये वाली आ रही थी सिक्योरिटी डिवाइसेस, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि अगर करंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है ना, तभी करंट को सेट करो, है ना। अदरवाइज जितना प्रीवियस है वो रहने दो। दैट मीन्स कि अगर करंट वाली रो में कोई भी सिक्योरिटी डिवाइस है तो हम वहां से लेके चलेंगे वैल्यूज को। अगर नहीं है तो प्रीवियसली जो भी सिक्योरिटी डिवाइस हमारे पास थी उनको लेके चलो, ठीक है। और बस इसके बाद हम लोग अपना जो टोटल काउंट है लेजर बीम का वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इन्होंने बोला है कि हमारी जो टोटल 2D मैट्रिक्स है वो m into n टाइप की है। ऑल्दो हम लोगों ने मैट्रिक्स को एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट लिया हुआ है,
तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी m इंटू एन ही होगी, वेयर m इज़ अ नंबर ऑफ रोज। बेसिकली m जो है हमारी बैंक में एरे में कितनी स्ट्रिंग्स हैं वो है, और n जो है वो एक स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है। तो हमारी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो m इंटू एन होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, क्योंकि हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।